नमस्कार। आज के इस अनोखे विश्लेषण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलकर एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम पूरे ब्रह्मांड को एक नए पैमाने पर नापेंगे। जरा सोचिए, सबसे छोटे मूलभूत कणों से लेकर इस विशाल सौरमंडल के रहस्यों को समझना। ये सफर वाकई में छोटे छोटे बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक बेहद खूबसूरत और शानदार कहानी में बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बिल्कुल जीरो से यानी सूक्ष्म कणों से शुरुआत करेंगे, फिर जीवन के जाल को समझेंगे, मानव मशीन को देखेंगे, हमारी गतिशील पृथ्वी की बात करेंगे और आखिर में इस ब्रह्मांड को चलाने वाले अदृश्य बलों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से में चलते हैं, द माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी हमारी इस दुनिया की सबसे मूलभूत नींव। अब वैसे कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे आसपास की हर एक भौतिक वस्तु, चाहे वो एक कठोर चट्टान हो या फिर हवा का एक हल्का सा झोंका, आखिर बनती किस चीज से है? इसका जवाब है एटम, यानी परमाणु। किसी भी तत्व का ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना कि दुनिया की हर विशाल चीज इन्हीं छोटे छोटे निर्माताओं से बनी है। और जब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जीवन की मूल इकाई बनती है, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये कोशिकाएं अकेले काम नहीं करती, ये एक बेहतरीन टीम की तरह आपस में मिलकर टिश्यू यानी ऊतक बनाती हैं। और यहाँ तक कि कुछ कोशिकाएं तो अकेले ही सूक्ष्म जीव के रूप में अपना पूरा जीवन बिता लेती हैं। एकदम अद्भुत। अब इन सूक्ष्म कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए एक जादुई ट्रिक की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। इसे आप एक मैजिकल गेटवे की तरह समझ सकते हैं, जहां पानी एक पतली सी झिल्ली से गुजरता है और संतुलन बनाता है। ये छोटी सी प्रोसेस जीवन के लिए आश्चर्यजनक रूप से जरूरी है। खैर, अब थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सूक्ष्म नियम धरती पर जीवन का इतना बड़ा जाल कैसे बुनते हैं। जीवन के इस जाल में अगर हम पौधों की संरचना को देखें तो ये किसी मास्टर प्लान से कम नहीं है। जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल, ये सभी आपस में कितने सुसंगठित ढंग से जुड़े हुए हैं। इन्हें अपना काम करने और फलने फूलने के लिए बस थोड़ी सी धूप और पानी की जरूरत होती है। और इन्हीं चीजों से जुड़ी है प्रकृति की सबसे शानदार रेसिपी, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसे बस एक इक्वेशन मत मानिए, ये एक खूबसूरत प्रोसेस है जहां पौधे बड़े प्यार से सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना खाना बनाते हैं, बल्कि हमारे लिए सांस लेने वाली ऑक्सीजन भी तैयार करते हैं। एक तीर से दो शिकार। लेकिन अब यहां एक रोचक सवाल उठता है, ये पौधे तो शांति से अपना खाना बना रहे हैं, तो फिर इन शांत पौधों को उस हलचल भरे बड़े से जंतु जगत से आखिर कौन सी कड़ी जोड़ती है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है शाकाहारी जीव या हर्बिवोर्स। जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं, वो दरअसल इन पौधों की ऊर्जा को आगे जानवरों की दुनिया में ट्रांसफर करते हैं। प्रकृति ने हर एक प्राणी को इस ऊर्जा संचार के लिए एक दूसरे पर क्या खूब निर्भर बनाया है। चलिए अब प्रकृति से सीधे अपने ऊपर आते हैं। हमारा तीसरा भाग, द ह्यूमन मशीन, एक ऐसी मशीन जो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं। हमारे इस शरीर को संचालित करने के लिए अंदर ही अंदर कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं। उसके बाद पाचन की प्रक्रिया हमारे खाने को तोड़कर उससे ऊर्जा निकालती है, और फिर हमारा मेहनती दिल जो बिना रुके खून के जरिए उस ऊर्जा को शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाता है। लेकिन इस पूरी मशीन का कंट्रोल किसके पास है? इसके कुछ खास केंद्र हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमें दुनिया का अनुभव कराती हैं। फिर आते हैं हार्मोन्स, या हमारे शरीर के छोटे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हर समय संदेश भेजते रहते हैं। और आनुवांशिकता या हेरिडिटी, जो ये तय करती है कि माता पिता के कौन से गुण बच्चों में जाएंगे। ये सच में एक लाजवाब आंतरिक नेटवर्क है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हमारा ये शरीर जिस जगह रहता है वो धरती कैसी है। लेट्स मूव टू आवर डायनामिक अर्थ। पृथ्वी रुकती नहीं है, ये हमेशा गतिशील रहती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जल चक्र। जरा देखिए पानी के इस मजेदार सफर को। वाष्पीकरण से पानी भाप बनता है, आसमान में जाकर बादल बनता है और फिर वर्षा या बारिश के रूप में वापस धरती पर लौट आता है।
ये साइकिल ही हमारी दुनिया को इतना हरा भरा और जीवंत बनाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी चीज को बचाकर रखना पड़ता है। एक तरफ तो हमारे पास स्वस्थ आवास और नवीनीकरणीय संसाधन है, लेकिन दूसरी तरफ मिट्टी का कटाव, लगातार बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर खतरे हमारे इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ये वैसे काफी सोचने वाली बात है। तो आखिर हम इन सबको समझ कैसे सकते हैं? इसके लिए हमें अपने आखिरी पड़ाव की ओर चलना होगा। अदृश्य नियम, यानी ब्रह्मांड की वो ताकतें जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हैं। अब एक बिल्कुल छोटा सा सवाल जिसे हम रोज देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। जब भी हम किसी चीज को हाथ से छोड़ते हैं तो वो आसमान में तैरने के बजाय सीधे जमीन पर आकर क्यों गिरती है? इसे हम सब जानते हैं। ये कमाल है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का। ये वो अदृश्य बल है जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। आप इसे पृथ्वी की एक बड़ी सी अदृश्य झप्पी या हग समझ सकते हैं, जो हम सबको जमीन से सुरक्षित रूप से जोड़कर रखती है। और इस बल के पीछे का नियम न्यूटन साहब ने बड़ी खूबसूरती से समझाया था। F=ma। आसान भाषा में कहें तो वस्तुएं थोड़ी जिद्दी होती हैं। अगर वो रुकी हैं तो रुकी रहना चाहती हैं, और अगर चल रही हैं तो चलती रहना चाहती हैं, जब तक कि कोई बाहरी बल उन्हें रोकने या चलाने के लिए मजबूर न कर दे। ग्रेविटी की ही तरह एक और मजेदार ऊर्जा है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, कुछ चीजें बड़ी दिलदार होती हैं, जिन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये बिजली को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देती हैं। पर दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स, जो थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं और इस प्रवाह को बिल्कुल रोक देते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझने के लिए एक मस्त छोटी सी रेसिपी है, ओम का नियम, यानी V=IR। यह एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज हमेशा एक दूसरे के साथ एक अटूट रिश्ते में बंधे रहते हैं। तो हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा के इस आखिरी पड़ाव पर जरा इन विशाल चमत्कारों पर गौर कीजिए। आसमान में अचानक चमकती हुई बिजली, मीडियम बदलने पर प्रकाश या लाइट का मुड़ना, और हमारा अपना शानदार सौरमंडल, जहां ग्रह एक परफेक्ट नियम के साथ सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। ये सब कितना अद्भुत है ना? तो इन सभी चीजों को जानने के बाद एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। आज जो हमने देखा, उन सूक्ष्म कणों से लेकर इन विशाल ग्रहों तक का इतना नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ ये ब्रह्मांड, क्या हमारा समाज इस खूबसूरत जीवन रूपी जाल की रक्षा कर पाएगा? ये एक ऐसी कड़ी है जिसे बचाना खुद हमारी जिम्मेदारी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।